Hello students, let's see the question. Damage to thymus in a child may lead to a reduction in hemoglobin content of the blood, a reduction in stem cell production, a loss of antibody mediated immunity, a loss of cell mediated immunity. तो इसमें क्या बोला है कि अगर थाइमस एक बच्चे का डैमेज हो गया तो थाइमस एक वो ग्लैंड होता है जो कि जिसमें कि आपका टी सेल का मैच्योरेशन होता है, टी सेल का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो टी सेल्स यू मस्ट बी नोइंग कि टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। बी सेल्स बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाता है और टी सेल्स थाइमस में मेच्योर होता है। तो थाइमस बेसिकली इम्यूनिटी देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि टी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो टी सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि अगर बच्चे का थाइमस डैमेज हो गया तो किसकी लॉस हो जाएगी, क्या नहीं हो पाएगा, तो लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही आंसर होगा। बट दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड। तो हीमोग्लोबिन से तो कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे हमारे आरबीसी को तो कुछ हुआ नहीं है ना, मतलब बोन मैरो में तो कुछ हुआ नहीं है ना। स्टेम सेल प्रोडक्शन, बी ऑप्शन है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल, हीमोग्लोबिन, बेसिकली ये सारे तो बोन मैरो। तो बोन मैरो में तो कुछ डैमेज नहीं हुआ है ना, थाइमस में हुआ है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें भी अब बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही मैच्योर होता है और बनता है। तो बी सेल को भी बी सेल प्रोवाइड कराता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो उसको भी कुछ नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल द बेस्ट।